गोविंदा के पास गाड़ियां हैं, गाड़ी नहीं है गाड़ियां हैं। तो ये तो कोई बात ही नहीं है कि गोविंदा जी बेकार हो गए तो भिखारी जैसा हो गए, तो टैक्सी में घूम रहे हैं, कोई बोल रहा है कि स्टेज पर नाच रहा है, कोई बोल रहा है स्कूल में नाच रहा है। पति पत्नी का झगड़ा तो मेरे समझ से इस तरह का उस लेवल का कुछ है नहीं है। तो आप सुनीता जी से पूछिए और गोविंदा जी से पूछिए, दुनिया भर के बकवासबाजी बाजार में चलती रहती हैं। गोविंदा ने साल में करोड़ों का काम छोड़ा है, नॉट ए करोड़, करोड़ों का काम छोड़ा है, उसका गवाह मैं हूँ। कुछ ठीक है, उनके हिसाब से स्क्रिप्ट पसंद नहीं आती, उनके हिसाब से कुछ नहीं जमता और नहीं करते, अलग बात है। इसको दे दो, उसको दो दो, इसके कर दो, उसको कर दो। लेकिन ये करते कराते बेचारे का एक टाइम ऐसा आया कि पैसे नहीं थे और पैसे के लिए घर गिरवी रखना पड़ा था। जलदर्शन है वो बिल्डिंग। लेकिन मैं यही चाहता हूँ भैया कि प्लीज़ ये जो फालतूगिरी बाजार में जो चल रहा है ना, गोविंदा ये हो गए, ऐसा कुछ नहीं हुए हैं। हमसे ज़्यादा कोई जानता भी नहीं, अभी आपको बोल दूं मैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आई नो गोविंदा। पहले ये बताइए कि अचानक ये क्या, मतलब क्या आप क्या जानना चाह रहे हैं? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं जानना चाह रहा हूँ, 2-3 दिन से बहुत गॉसिप चल रहा है, कहीं यूपी में गए थे, कहीं आगरा, कहीं छोटी टैक्सी में बैठ रहे हैं। हाँ, बहुत सी खबरें। लेकिन आप लोगों ने कुछ पता होता नहीं लगा है क्यों टैक्सी में बैठ रहे हैं, क्या है वो तो अंडरस्टूड बात है। टैक्सी में बैठेंगे कहाँ, मतलब कहाँ की बात कर रहे हैं आप? भैया अभी कोई वायरल हो रही है बहुत सारी चीजें कि हाँ। गोविंदा जी के ये दिन आ गए, हाँ मर्सिडीज छोड़ के हाँ छोटी गाड़ी में हाँ घूम रहे हाँ, हैं। आगरे की बात है। मुझे एक बात बताइए, वो जो ऑलरेडी जो जोन होता है गवर्नमेंट के एयरपोर्ट्स का, जहाँ पर आर्म्स एमुनेशन और गवर्नमेंट की सब तामझाम होता है, वहाँ पर प्राइवेट गाड़ी अलाउड नहीं होती। और किसी ने ये देखा, आपने कभी ये देखा गौर से कि भारत सरकार लिखा हुआ है? क्या भारत सरकार नॉर्मल आदमी को मिल जाए गाड़ी में बैठ के जाने के लिए? एयरपोर्ट पर भारत सरकार की गाड़ी वहाँ अलाउड थी, इसलिए गई थी। गोविंदा के पास गाड़ियाँ हैं, गाड़ी नहीं है गाड़ियाँ हैं। तो ये तो कोई बात ही नहीं है कि गोविंदा जी बेकार हो गए तो भिखारी जैसा हो गए, तो टैक्सी में घूम रहे हैं, कोई बोल रहा है कि स्टेज पर नाच रहा है, कोई बोल रहा है स्कूल में नाच रहा है। अरे भाई उनका प्रोफेशन है, नाच रहे हैं गा रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि कोई बेकार हो गए हैं। हमने इस तरह की कोई खबर नहीं चलाई, मगर गोविंदा जी को सामने आके इन खबरों का खंडन करना चाहिए ना। नहीं भाई, खंडन जो हम हैं ना, हम सर्वा हम हमारे सामने सारी चीज़ें तो हमारे हाथ के नीचे से गुजरती है। 33 बार शुरू होने जा रहा है, तो 32 साल आप हुए। मुझे एक बात बताइए, बहुत ज़रूरी है मुझे, आप जैसे सहायक साथ में रहने वाले 24 घंटा, इनका पति पत्नी का झगड़ा क्या है? अब देखिए भैया, ये पति पत्नी का झगड़ा तो मेरे समझ से इस तरह का उस लेवल का कुछ है नहीं है। तो आप सुनीता जी से पूछिए और गोविंदा जी से पूछिए, दुनिया भर के बकवासबाजी बाजार में चलती रहती हैं। तो हमने वो उनसे पूछा, वो गोलमोल जवाब देते हैं, कोई सीधी बात बताते नहीं, तो गोल देखिए, अब हमसे भी पूछेंगे तो पर्सनल उनका मैटर है, मैं कितना तक क्या बोलूँगा। मेरे समझ से तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। गोविंदा के बारे में कहीं से न्यूज़ आ जाती है कि ख्याल परिवार का नहीं रखते हैं। अगर वो परिवार का ख्याल नहीं रखता तो कौन रखता है ख्याल? बाल बच्चों का ख्याल कौन रखता है? बीबी है, बेटी है, लड़का है, वो सब तो गोविंदा ही चला रहे होंगे और आज भी चला रहे हैं, हमको पता है। आप इतने पुराने हैं, कब से प्रॉब्लम हुई है? पहले तो ऐसा नहीं था। इसके बारे में 20 से अच्छा रहेगा भैया कि आप हमसे पूछने के बजाय गोविंदा से, सुनीता जी से भी पूछे कि क्या बात है, किस बात पर आपका। फोन नहीं उठा रहे, हमारी बात तो करवाइए उनसे, गोविंदा जी से बात कब? करने की कोशिश। हाँ, सम टाइम होता क्या है भैया, प्रेस वालों को फोन आया, दिन भर अनाप शनाप की बातें चलती रहती है, ये बात वो बात। और ऐसा नहीं है कि गोविंदा जी बेकार बैठे हैं तो फोन नहीं उठा रहे हैं, नहीं है, ऐसा नहीं है। इतना काम है। अभी मैं डिस्कस कर रहा था इनके साथ बैठ के, 10 जगह मेरा प्रोग्राम आया हुआ है। एक आदमी है 10 जगह, कहाँ कहाँ भागेगा? ये प्रोग्राम, वो प्रोग्राम, गवर्नमेंट का प्रोग्राम, फिल्मों का ऑफर, बाजार में ये भी न्यूज है कि फिल्में नहीं मिल रही है, गोविंदा कोई पूछता है नहीं। गोविंदा ने साल में करोड़ों का काम छोड़ा है, नॉट ए करोड़, करोड़ों का काम छोड़ा है, उसका गवाह मैं हूँ। कुछ ठीक है, उनके हिसाब से स्क्रिप्ट पसंद नहीं आती, उनके हिसाब से कुछ नहीं जमता और नहीं करते, अलग बात है। बट ऑफर आना, मैं तो पहला शुक्रगुजार हूँ भगवान का कि पहला एक्टर है जिसकी फिल्में बाजार में कोई हिट नहीं है, उसके बावजूद भी इतना लोग पूछ रहे हैं, भाग रहे हैं पीछे हमारे प्रोड्यूसर, बड़े बड़े, छोटे बड़े, इवन एक्टर भी, सब एक्टरों ने, सब लोगों ने कुछ ना कुछ ऑफर दिया, कुछ बात किया। गोविंदा को अपने हिसाब से नहीं जम रहा है तो थोड़ा सा रुके हुए हैं। बट इसका मतलब नहीं काम छोड़ दिया, अभी बहुत जल्दी आप सुनेंगे कुछ बहुत बड़ा होम प्रोडक्शन तो करी। बताइए क्यों छोटे छोटे शोज आप? अब मुझे एक बात बताइए, शायद किसी को पता ना हो, हमको तो सब पता है कि कहानी क्या है। आज से 8-10 बरस पहले की बात भी हो गई थी। देखिए, जब वो एमपी बने थे उसके बाद की बात। बहुत लोग सोचते हैं ना कि एमपी बन गए हैं तो बहुत कुछ कमा लिए होंगे, कुछ कर लिएगा, ऐसा कुछ नहीं। हमको याद है कि एमपी जब बने भी थे तो भी एमपी का जो फंड होता था वो प्लस अपने कमाए हुए फंड में से निकाल के लोगों का भला कर थे, इसको दे दो, उसको दो दो, इसके कर दो, उसको कर दो। लेकिन ये करते कराते बेचारे का एक टाइम ऐसा आया कि पैसे नहीं थे और पैसे के लिए घर गिरवी रखना पड़ा था। जलदर्शन है वो बिल्डिंग, बहुत बड़ी बात है। मैंने बहुत बड़ी बात है, जलदर्शन बिल्डिंग है, गिरवी रखना पड़ा था। गिरवी रखने के बाद वो लोन लेके बहुत सब चुकाए, खर्चे वर्चे बढ़ते गए।
ये क्या किसी प्रोड्यूसर ने दिया, किसी फाइनेंसर ने दिया, किसी को पता है? हमने कहीं कुछ बोला नहीं। आज आप बात ने खो दी है तो मैं आपको बता रहा हूँ ये कंडीशन से निकले हैं। अब वो आदमी अगर ढंग से उसको काम नहीं आ रहा है अपने पसंद का तो ये शो नहीं करेगा। इज्जत के साथ शो मिल रहा है तो इज्जत के साथ वो शो नहीं करेगा तो कर्जा कैसे चुका? गिरवी अभी अभी थोड़े ही दिन पहले की बात है कि मकान फ्री हुआ है गिरवी से, वरना रहने का वो इतना बड़ा घर जो है उसका गिरवी पर पड़ा हुआ था। तो कमा के, डांस करके, अटेंड करके प्रोग्राम कमाया था, कहा किसी से मांगने तो नहीं गया और ना किसी ने पूछा कि कुछ चाहिए कर। कौन पूछता है भैया, कौन किसको पूछता है? या तो वो उगते सूरज को नमस्कार वाली बात जो है वह तो सच्ची है। ये था। पिछली बार जब मैं मिला था उन्होंने कुछ बताया भी था कि मेरे को मारने की साजिश रचते हैं लोग, ऐसा हाँ ऐसा ऐसा कुछ। हाँ, इस तरह के फ़ोन भैया कुछ उल्टा पुल्टा आते रहे। अच्छा एक बार जब उनको कुछ ऐसा लगता है उनको कोई मार देगा या कोई ऐसा कोई वहम हो गया है या क्या? नहीं भैया, वो वहम की बात नहीं है। अब मैं इसको वहम इसलिए नहीं मान रहा हूँ कि देखिए जिस दिन ये घटना घटी थी रात को 3 साढ़े 3 बजे काफ़ी लोग आ गए थे। उस समय भैया के हाथ में एक मोबाइल था और अगर हाथ में अगर गन नहीं होता तो पता नहीं और पता नहीं क्या होता, भगवान जाने। हम तो मतलब लाख लाख शुक्र है भगवान का, कुछ बात आगे नहीं बढ़ी। अगर वो लोग सही थे तो डट के बोलते हम ये हैं वो हैं। वो तो अच्छा था कि भैया के हाथ में गन था, वरना उस लेवल पर उन्होंने बात उत करके सबको भगाया। कोई सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं, कुछ बाहर हुआ सरसाजी में कुछ नहीं था। ज़रूरत पड़ेगी तो सारी चीज़ें मेरे पास, उसका वीडियो वो भी आपको मैं दिखा दूंगा। ये बात है सर, कहीं ना कहीं रॉन्ग बात तो थी। वो चाल नहीं चली अलग बात थी, वो अपने को सेफ्टी कर लिए वो अलग बात थी। फिर बाद में हम लोग भी आए थे, मैं भी रात को 4 बजे भोर में तो भाग के आया। ये सब चीज़ें हैं हमारे पास, ऐसा नहीं है। FIR लिखाई हुई? हाँ, थाना में लिखवाया हुआ, आप जाके पता लगवाइए, दिखवाया हुआ। जरूरत पड़ेगा मैं आपको और भी चीज़ें दिखा, हमारे पास वीडियो उसके हैं, वीडियो आपको दिखाऊंगा मैं। आप ऐसा हमारी मीटिंग करा दीजिए गोविंदा हाँ, मैं जी, करवा देता हूँ ताकि मीटिंग, आप देख लीजिए, हम उनसे तसल्ली कर साथ-साथ लीजिए। बात कर सकें। लेकिन मैं यही चाहता हूँ भैया कि प्लीज़ ये जो फालतूगिरी बाजार में जो चल रहा है ना गोविंदा, ये हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुए हैं। हमसे ज़्यादा कोई जानता भी नहीं, अभी आपको बोल दूं मैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आई नो गोविंदा। और ठीक है सर, लाइफ है, उसमें जरा सा कभी से 19-20 कुछ ऐसी बातें हो जाती हो तो सबके लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा रहता है। हलचल वाली न्यूज़ कुछ डाल देते, उछाल देते, वहाँ तक बात नहीं। इनके बातों को तो ऐसा करके उछाला गया जैसे गोविंदा कोई क्रिमिनल हो, वो कोई क्राइम करने जा रहा है, उसको मार दो, पीट दो, मतलब ये कर दो, जान ले लो। इस तरह की बातें सब सामने आ रही हैं। क्या क्या गालियाँ, क्या क्या जिलेते सुननी पड़ रही है, हमको मालूम है। कितना कितना सुनाया जाता है। ये सब अच्छी बात नहीं है, ये सब अच्छी बात नहीं है। चलिए, हम बहुत उम्मीद करेंगे दुख जल्दी होता है। हमारी मुलाकात हो। भगवान करे सब अच्छा हो। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान सब कुछ अच्छा करे उसके लाइफ में, वो फिर से आए, काम करे, शुरुआत करे, और रास्ते पर हैं भी। यही सब एक दो उनके फैन भी चाहते हैं। हाँ, 1-2 फिल्मों की हमारी बहुत सी प्लानिंग चल रही है। खुद की होम प्रोडक्शन भी शुरू कर रहे हैं, देखते हैं कौन सी पहले शुरू हो जाती है, हम शुरू करेंगे, हम अपना काम करेंगे सर। उतना टाइम ही नहीं है, एक एंट्री बाकी है, 8-10 साल जो काम कर लेंगे, उसके बाद तो सर एक आदमी का टाइम हो जाता है, उम्र भी कुछ हुआ, यही सब करते रहेंगे क्या लाइफ में? कौन से शादी कर लिए, मुझे बात बताइए। गोविंदा ने कौन से 2-4 शादी कर ली है, कितना ज़्यादा तूफान मचा हुआ है, इसके बारे में तो कोई चर्चा ही नहीं करता। हाँ, ये है जी रोमांस है जी, किसके बारे में नहीं छपा है सर, मुझे बताइए ना। छपता ही रहता है, कुछ कुछ चलता रहता है। थोड़ा सा ये कुछ घरेलू हवा है जिसके चलते क्यों है, क्या है, वो आप लोग मिलेंगे तो उनसे वो बताएंगे। तो बस इतना ही था। एंड थैंक यू वेरी मच, हमारे आप ऑफिस में आए। लेकिन मैं ये सब नहीं कहना चाह रहा था, लेकिन आपने कुरेदा बात को तो थोड़ा सा जो मेरे समझ में आया, जो जानकारी है मैं आपको बता दिया। थैंक यू।